महाभारत 33। यक्ष ने पूछा। मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। हर किसी के जीवन में ऐसी घड़ी अवश्य आती है जब जिंदगी उसे उसकी सीमाएं बताती है। महाबली पांडवों के जीवन में भी कुछ ऐसे ही पल आए जिन बंधनों को भी वे तोड़ नहीं पाए। फिर भी उनका धर्म प्राण इतना प्रखर था कि कठिन से कठिन पलों में भी भास्वर था। एक के बाद एक पांडव गए जल लाने पास के सरोवर से, परंतु उनमें से लौटकर कोई भी नहीं आए। तब हुई चिंता महाराज युधिष्ठिर को। वे गए स्वयं, जब सरोवर के तट पर पाया अपने सभी भाइयों को मृतक। पड़ा था पास ही अर्जुन का गांडीव, पड़ी थी महाबली भीम की गदा भी पास ही में। नहीं था उनके शरीर पर कहीं कोई क्षत, सबके चेहरे थे अभी भी भास्वर। फिर भी नहीं था उनमें जीवन का कोई लक्षण। सोचने लगे, किसने किया कार्य यह असंभव? क्या मिला दिया दुर्योधन ने छिपकर जल में जहर? जैसे ही उतरे वे सरोवर में जांचने को जल, वैसे ही गूंज उठा उनके कानों में चुनौती भरा एक भीषण स्वर। प्राण प्रिय हो तो मत करो जल का स्पर्श, मरे तेरे सारे भाई करके यही दुस्साहस। यदि लगी हो प्यास तो दो मेरे प्रश्नों के उत्तर, यदि मैं हुआ आश्वस्त वापस लौटा दूंगा तुम में से किसी एक भाई के प्राण। तब बोले करबद्ध युधिष्ठिर। प्रश्न पूछे श्रीमान, करूंगा प्रयत्न यदि हो सका सफल प्रयास। कौन है संसार में ऐसा बुद्धिमान जो लोक में सम्मानित हो, जो सब प्राणियों में माननीय फिर भी हो मृतक समान, जो नहीं करता पोषण अतिथियों का, कुटुंबियों का, पितरों का, देवताओं का, आत्म का। वह है जीवित होते हुए भी मृतक के समान। पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है? क्या है वायु से भी तेज? क्या है संख्या में सबसे विशाल? माता का गौरव है पृथ्वी से भी भारी, पिता है आकाश से भी ऊंचा, मन की गति तीव्र है वायु से भी, चिंता की संख्या है सबसे अपार। समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? क्या है अमृत? क्या है यह जगत? अग्नि अतिथि है समस्त प्राणियों का। नित्य का कर्म जो प्रतिचालित करता है न्याय पूर्वक हमारा जीवन, वही है सनातन धर्म। गो दुग्ध है अमृत समान, वायुमंडल है जगत। किस वस्तु से आवृत है यह जगत? नहीं होता वह व्यक्त किन कारणों से? मनुष्य क्यों त्याग देते हैं मित्र को? स्वर्ग में जा नहीं पाता क्यों कोई? अज्ञान से अनावृत है यह जगत, उतना ही यह हमें दिखाई देता है जितना हम जानते हैं इसे। शेष यह आवृत है तमोगुण से। लोग से छोड़ देते हैं लोग विश्वसनीय मित्र को भी। सांसारिक आसक्ति नहीं जाने देती प्राणी को स्वर्ग भी। परदेश के यात्री का मित्र कौन है? कौन है गृहवासी का मित्र? रोगी का मित्र कौन है? कौन है मरणासन्न का मित्र? साथ में यात्रा करने वाले हैं प्रवासी के मित्र। गृहवासी का मित्र है पत्नी, रोगी का मित्र है वैद्य। मृत्यु सन्निकट है जिनका, दान या परोपकार ही है मित्र उनका। वह कौन है जो मृत है जीवन रहते हुए भी? वह कौन सा राष्ट्र है जो मृत है?
जो दरिद्र है वह मृतक के समान है। जिस राज्य में कोई राजा न हो वह राष्ट्र है मृतक। तप क्या है? दम किसे कहते हैं? क्षमा क्या है? किसे कहते हैं लज्जा? अपने धर्म में तत्पर रहना ही धर्म है। मन को वश में रखना ही दम है। सर्दी, गर्मी तथा विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों में अविचल रहना ही क्षमा है, तथा दूर रहना न करने योग्य कामों से ही है लज्जा। सुखी कौन है? मार्ग क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वार्ता क्या है? जिस पर ऋण नहीं है वह सुखी है। जिस मार्ग से महापुरुष जाते हैं वही मार्ग है, क्योंकि संसार में अनेक पंथ हैं, अनेक तर्क हैं, ऋषि भी हैं अनेक। इसमें संभव नहीं तय करना कौन सा मार्ग सही है, कौन सा गलत। अतः जिस मार्ग का अनुसरण महापुरुष करते हैं वही है मार्ग। हम प्रतिक्षण देख रहे हैं कि मर रहे हैं लोग, फिर भी हमारी भी मृत्यु हो सकती है, नहीं मानते। यही है सबसे बड़ा आश्चर्य। जो वार्ता निरंतर चल रही है वह है सूर्य की अग्नि, मोह की कड़ाह, गुजरते ऋतुओं के घी में मृत्यु का जीवन को निरंतर तलते रहना। सुनकर प्रसन्न हो यक्ष ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ तुम पर युधिष्ठिर। तुमने दिए हैं मेरे सारे प्रश्नों के संतोषप्रद उत्तर। मांग लो इसके बदले में अपने किसी एक भाई के प्राण। कहा युधिष्ठिर ने करबद्ध, लौटा दे मेरे नकुल के प्राण। साश्चर्य यक्ष बोला, नकुल के प्राण? मांगा सौतेले भाई के प्राण। नहीं मांगा महाबली भीम को, नहीं मांगा अजय अर्जुन को। क्यों? बोले युधिष्ठिर, जीवित हूँ एक पुत्र मैं माता कुंती का, अब चाहिए कम से कम एक जीवित पुत्र मेरे पिता की दूसरी पत्नी माता माद्री का। सब है मेरे लिए समान। तब कहा यक्ष ने, युधिष्ठिर सच में हो तुम मेरे पुत्र, मैं हूँ धर्मराज। तुम्ही से मिलने के लिए रचा था मैंने यह सारा जाल। आज हूँ मैं तुमसे गौरवान्वित पुत्र, लौटाता हूँ इसी पल मैं तुम्हारे सभी भाइयों के प्राण। इतना कहते ही धर्मराज के हो गए सारे मृत भाई सब प्राण। सबने छुए धर्मराज के चरण, सबको आशीर्वाद दे लगा गले। कहा धर्मराज ने, 1 वर्ष बाकी है तुम्हारे गुप्तवास का, देता हूँ आशीर्वाद। नहीं इस बीच तुम लोगों को सकेगा कोई पहचान। कहकर लौट गए साहलाद धर्मराज।